हमारे साथ बात करने के लिए है राम किशन मेहलावत जी, जो कि बावल नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है अलमारी। हम आपको उनका परिचय देते हैं। ये किसान नेता है, किसान आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अंत में एक लड़ाई भी जीती। रेवाड़ी में अगुवाई की किसान आंदोलन की, बढ़ चढ़ करके लंबा पीरियड तक ये अपने आंदोलन में लगे रहे और अब ये नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। सीधा इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में महज कुछ ही दिन रह गए। 17 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और ऐसे के अंदर देखना ये है कि कितना इनको रिस्पांस मिला, कितना इनका चुनाव प्रचार हुआ। सीधा इन्हीं से बात करेंगे, किन मुद्दों पर ये जनता के बीच गए, क्या कुछ इन्होंने वादे किए, तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। जनाब ये बताइए, आप एक किसान नेता, किसान आंदोलन में आपने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अब आप चुनाव लड़ रहे हो, किस तरीके का चुनाव प्रचार आपका चल रहा है? चुनाव आज जो नगर पालिका का चुनाव है वो सीधा प्रधानी का चुनाव हो रहा है, यानी जनता अपने मन मुताबिक अपने यहाँ प्रधान पद का चयन करेगी प्रत्याशी। तो इस सारे में विद्यार्थी जीवन से जो हमारी कार्यशैली जनता के बीच में रही है और हम यहाँ जनहित के मुद्दों को लेकर के लड़ते रहे हैं, उस समय से हमारे सपने हैं कि हमने जहाँ जन्म लिया है इस नगर को, कस्बे को ऊंचाइयों पे ले जाएं, इसके हर तरह के मान सम्मान बढ़े, यहाँ लोगों को सुविधाएं मिलें और फैक्ट्री के कारण से जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं वो सुखद स्थिति महसूस करें। इससे हमारे रोजगार बढ़ेंगे, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा और हमारा ये जो एक घर है बावल, ये अच्छे उसमें इसको 4 चांद लगेंगे, क्योंकि बावल एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है। बावल नाभा रियासत का जिला रहा है आज़ादी से पहले। तमाम वो सुविधाएं जो एक जिला मुख्यालय में हुआ करती वो आज़ादी से पहले यहाँ थी, लेकिन आज़ादी के बाद में राजनीतिक अनदेखी के कारण से और ये पिछड़ता रहा। आज भी यहाँ पिछड़ापन देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो अब तक प्रधान बने वो किसी ना किसी राजनीति के सहारे बने और उनको वो सब कुछ मानते रहे। उन्होंने इस जनता को या नगर को बहुत कुछ नहीं माना। आज हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो किसी पार्टी से नहीं, हम सीधे जनता की पार्टी से लड़ रहे हैं, हम सीधे निर्दलीय तौर पे लड़ रहे हैं और जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम स्वतंत्र रूप में जनता के हित की लड़ाई जो लड़ते रहे हैं उसमें जनता को अच्छी व्यवस्था प्रदान करेंगे और ना हमारे ऊपर किस चीज़ का बेचे का अंकुश है। हम केवल समाज के हित को ध्यान में रख करके अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। इलेक्शन का निर्धारण भी हमने इसी तरह किया है कि एक समाज के हित को बचाए रख करके और हम इलेक्शन लड़ें और यदि मौका जनता देती है तो फिर जनहित के हम कार्य करें। ये हमारा सपना है जनहित के कार्य करें। लेकिन सवाल ऐसा उठता है, यहाँ 1 अनार और 12 बीमार वाली कहानी है, क्योंकि 12 कैंडिडेट चेयरमैन पद के लिए मैदान के अंदर है और ऐसे के अंदर बहुत सारे धनाढ्य लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का तमाम यानी कि जो खेल खेला जाता है राजनीति के अंदर वो खेला जा रहा है। और 2 उम्मीदवार जो है कहीं पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, आपका मुकाबला किससे माना जाए? जो धनाढ्य लोग हैं, जो पैसे के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पे तो यदि आप मुकाबला करोगे तो कोई मुकाबले में है नहीं, और पैसा उल्टे सीधे तरीके से कमा करके और समाज के ऊपर उसका रुतबा जमाना या एक वोटर को प्रभावित करना, ये कहीं भी समाज के हित में नहीं है। जो पैसे की राजनीति को महत्व देता है, जो पैसे के कारण से सत्ता में आता है, फिर वो सत्ता में आने के बाद पैसे ही बटोरता है, वो जनहित के कार्यों को भूल जाता है। जो जनता के जमीर का सौदा करता है, नौजवान बच्चों को शराब जैसे गर्त में ले जाता है, वो कितना समाज का हितैषी हो सकता है? क्या इन चीजों को वोटर समझ रहा है? वोटर सारी बातें समझ रहा है। जो यहाँ संजीदा लोग हैं, थोड़ी सी भी जिनमें सोच है, वो इस सारी हालात को देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि कौन समाज के हित में है, कौन समाज के नुकसान में है। वो सारे उनके इरादे समझ रहे हैं कि आज जो हमें किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है वो हमारी छलकपट से इस मत को लेकर के और फिर सत्ता में आना चाहते हैं और हमारी स्थिति वो करना चाहते हैं कि हम नजरें उठा करके उनके सामने ना देख सकें, ना देख सारी बातें समझ रहे हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं, उम्मीदवार हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, चुनाव प्रचार भी तूफानी चल रहा है। लेकिन यहाँ 2 नेताओं की
कहीं प्रतिष्ठा भी दांव के ऊपर लगी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर एम एल रंगा, जिनके समर्थक से बिल्लू यानी कि एक एडवोकेट वीरेंद्र एडवोकेट खड़े हैं चुनाव के अंदर, और साथ के अंदर बीजेपी की टिकट के ऊपर जहां डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री हैं, बीजेपी की टिकट पर लाला राम खड़े हैं, तो इन दोनों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अब ऐसे के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार कितना वोटों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, ये चुनाव प्रचार के अंदर नजर भी आ रहा है। जनाब, एक और चीज चाहेंगे, जिस तरीके से बावल को जम के लूटा गया पूर्व की योजना में, घोटाले जिस तरीके से हुए, भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ, इस पर कैसे अंकुश लग पाएगा, ये बताइए। इस पे अंकुश लगाने का सीधा सा तरीका तो यही है कि कोई भी समाज के मुताबिक, समाज के बीच का आदमी और जिसका ईमान जिंदा हो, जो सदैव जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहा हो, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें। वोटर आपसे कोई सवाल जवाब कर रहे हैं? किसी भी पार्टी से जुड़ा है ना, पार्टी उसका इस्तेमाल करती है। पार्टी को चंदा चाहिए, पार्टी को इलेक्शन में गाड़ियां चाहिए, पार्टी को अपना फंड चाहिए, और पार्टी के अनुसार वो यहाँ काम करता है, जनता के अनुसार बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। पार्टी उसकी ड्यूटियाँ लगाती हैं, फिर इतनी गाड़ी लेके आनी है, इतना वो है, इतना अमला लेके आना है, तो वो पार्टियों का प्रत्याशी, पार्टियों का उम्मीदवार होता है, ना कि जनता का। नहीं, बावन में एक और चीज हमने देखी है, जिस तरीके से वोटरों से हमने बात की, नाराजगी भी है कि भाजपा ने जो टिकट दिया है, कोई युवा चेहरा मैदान में उतारते, लोगों में विश्वास जमता, काम हो पाएगा, एक उम्र दराज आदमी को टिकट दी। क्या लगता है, ये एक सोची समझी रणनीति है या युवाओं को दरकिनार किया गया है? आपको लगता है मुकाबला रोचक होता? देखिए, पार्टियों का कोई अपना ईमान तो रहा नहीं कि पार्टी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता को किसी को तवज्जो दे जो लंबे समय से पार्टी में कार्य कर रहे हैं। पार्टी तो केवल अवसर देखती है, पार्टी को कई तरह के उसमें जो ना देखती है, और पार्टी में पैसे का बोलबाला भी चलता है, पार्टी में बेवजह की अटकलें भी चलती हैं। वो पार्टियों को एक संकीर्णता और पार्टियों की जो छोटी सोच है, उसके कारण से इस प्रकार के प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। अन्यथा पार्टी में अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे ना, उनको जो दरकिनार किया गया है, उनके साथ जो बिल्कुल अन्याय किया गया है, आखिर तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, और कारण में ये सब छोटी चीजें शामिल हैं। चलिए, आपने प्रचार किया बावल में, कहाँ कहाँ प्रचार अब तक कर चुके, किस मुकाम पे आपका प्रचार है? 36 बिरादरी में हम प्रचार कर चुके हैं, और प्रचार तो ठीक मायने में उसी दिन हो जाता है, छोटे से कस्बे में, जिस दिन प्रत्याशी अपना नामांकन कराता है और फिर उसको चुनाव चिन्ह मिलता है। दोनों चीज़ों का प्रचार बेखूबी से हो जाता है। फिर भी औपचारिक रूप से हम सामान्य रूप से जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये तो जनता का अधिकार है कि वो अपना मत का अधिकार, वो अपने मत की ताकत किसको दे, लेकिन इसमें हम किसी तरह की कोई अनैतिक या इस तरह का वोटर को प्रभावित करने वाला कोई हथकंडा नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हम एक सच्चे लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी यहाँ हेल्दी हो और अच्छे ढंग से लोगों के मन मुताबिक यहाँ प्रतिनिधि आए, जिससे जनता का भी स्वाभिमान बढ़े और जनता भी भविष्य में उसके सामने किसी भी तरह की डिमांड लेके खड़ी हो जाए। वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से हमारी यही अपील है कि भाई, वोट तो आप किसी को देना, ये तो आपका अधिकार है, 12 भाई खड़े हैं, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कर लेना। आप कोई भी प्रत्याशी खड़ा है उसकी समीक्षा जरूर कर लेना। पिछले 30 साल से विद्यार्थी जीवन से अब तक हम जो लगे हैं, पूरे हमारे हर क्रियाकलाप और हमारे सोशल एक्टिविटी का पूरे का विश्लेषण कर लेना, और उसके बाद में आप फैसला लेना। यदि इस चकाचौंध में बह गए आप, यदि किसी तरह की ओछी मानसिकता से आपने काम लिया, यदि कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के आपने किसी भी प्रत्याशी के साथ अन्याय किया, तो उसमें अच्छे व्यक्ति का चयन करना नामुमकिन है, और ये अच्छे प्रत्याशी का हम चुनाव नहीं कर पाए तो हमारे बावल के लिए तो ठीक होगा ही नहीं। भविष्य में इस देश की राजनीति में भी यहीं से निकलेंगे लोग, इन्हीं स्थानीयों से निकल के आगे जाते हैं राज्य में और देश में। वो भी एक जो अच्छी पौध हमने देना चाहिए, जो आगे जा करके अच्छा पेड़ बने, वो पेड़ भी ठीक नहीं बन पाएगा। तो ये सुना आपने, रामकिशन मेलावत जी ने वोटरों से भी अपील कर दी है, मतदान देना आपका अधिकार है, लेकिन आप अपने मतदान को सोच समझ करके दे, ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। जरा सी चूक यानी कि आपको परेशानी
पैदा कर दे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना हो जाए। और जाहिर है 19 तारीख को मतदान होना है, 17 को प्रचार थम जाएगा। तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि यह 12 कैंडिडेट चुनावी मैदान के अंदर है चेयरपर्सन पद के लिए। ऐसे के अंदर तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी ओर से ताकत झोंक रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल और उठता है ना, जिस तरीके से पार्टी के टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ बड़े बड़े दिग्गज तमाम जिले भर से आते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपका चुनाव प्रचार कहीं प्रभावित होता है चकाचौंध में? बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। जो बड़ी बड़ी शक्लें आती हैं पार्टी की, उनकी बहुत बढ़िया इमेज नहीं है। आखिर ये समाज ठगा किन लोगों ने है? इन पार्टियों ने ठगा है, चाहे कोई सी भी पार्टी रही हो। और उनके चेहरे पे वोट नहीं मिलती। यहाँ तो जनता के बीच का जो आदमी है, जनता ने जिससे काम लेना है, या जो जनता के दुख दर्द में शामिल रहा है, उसके पक्ष में जनता लगेगी। ये चेहरे तो आते हैं जाते हैं, ये तो केवल अपनी पार्टी की जो ना उनको झंडा उठाना है, अपना इनका काम है। एक और अहम सवाल आपसे करेंगे। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया लेकिन समर्थित करा, समर्थन उनका कर रहे हैं बिल्लू जी का। तो क्या लगता है रंगा को जिस तरीके से बावल की जनता ने अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में हरा दिया, ऐसे में बिल्लू सीट निकाल पाएंगे? रंगा के समर्थन से कोई प्रभाव पड़ेगा किसी तरह का? बिल्लू कोई किसी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। और उसी पार्टी से 2-3 लोग और खड़े हैं। तो मेरे जलदार जी भी उसी पार्टी से हैं, उनसे ज़्यादा उनके संबंध हैं। तो ऐसा ना सोचें कि वो अधिकृत है। वो किसी पार्टी का कार्यक्रम था, उस नाते खाना जो पार्टी ने देना था, किसी कार्यकर्ता ने देना था, वो दे दिया। अब उसमें वो उसको कैश करना चाहें तो ये उनकी बेवकूफ़ी होगी। सब वोटर समझते हैं, पार्टी भी समझती है कि हमारा प्रत्याशी नहीं है। आपको एक एडवोकेट हैं, उनका काम कोर्ट कचहरी में है, मुकदमे लड़ने। राजनीति के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े लोग आ जाते हैं एडवोकेट होने के बाद, बावल नगर पालिका तो छोटी सी है। ऐसा क्या यहाँ लालसा? 12-12 उम्मीदवार मैदान में है, महज आपके 11,000 वोट है। क्या बावल के अंदर नगर पालिका में मलाई अच्छी है क्या? ये सबका नंगा कहीं ना कहीं विकास के सब दावे कर रहे हैं, वास्तविकता में कोई विकास करवा पाएगा? या पहले हुआ है कभी विकास? देखिए, वो एडवोकेट हैं जो फीस लेकर के काम करते हैं। यदि फीस दी जाती उनको तो ये शायद ये जो ओबीसी को, ये बीसी को तुड़वाने का ये भी काम करते। लेकिन हम तो फीस के एडवोकेट तो नहीं है ना, हम तो सीधे जनता के एडवोकेट हैं, जो जनता की हर बात को ऊपर से नीचे तक हर परिस्थिति में जो एक मुखर होकर के रखते हैं। तो भाई एडवोकेट तो हम बड़े हुए ना, नॉलेज भी हमारी ज़्यादा हुई ना, हम किसी तरह नॉलेज में कम नहीं है। तो आपको लगता है बावल की जनता के पास मौका है एक आपका? आपने जिस तरीके से इलाके की लड़ाई लड़ी किसान नेता के नाते, तमाम आंदोलन में आप आगे बढ़कर रहे, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हो, तमाम मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ लगातार। तो आपको लगता है ऐसे में बावल की जनता को भी अब सोचना चाहिए कि रामकिशन महिलावत चुनाव लड़ रहे थे, मौका उनको दिया जाए? बिल्कुल मौका मिलेगा हमें। और जनता देखती है कि सच्चा वकील हमारा कौन है। ये तो फीस के वकील हैं, इनको तो मुख्तियार वो वकालतनामा चाहिए। हम बगैर फीस के वकील हैं और हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि जनता के दुख दर्द है, जनता की भावना है, जिसकी लड़ाई, जिसकी वकालत हम बेखूबी से मुखर होकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने हर मोर्चे पर रखते हैं। तो जनता जानती है कि सच्चा वकील हमारा कौन है। सच्चा वकील कौन है? तो ये रामकिशन महिलावत जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, क्योंकि बावल की जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। अब ऐसे में फैसला करना है जनता को। 19 तारीख को मतदान करके किन को वो जिताती है, या रामकिशन महिलावत जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके नगर पालिका का चेयरपर्सन बनाती है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।